दोस्तों एमपी बोर्ड क्लास 8 जनरल इंग्लिश का चैप्टर 6 क्वेश्चन आंसर देखेंगे। मेज़र फॉर मेज़र यानी उपाय के लिए उपाय, इसका हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हु वाज इनवाइटेड टू द कोर्ट टू ड्रा द पोर्ट्रेट ऑफ द किंग। यानी दोस्तों के राजा ने किसे इनवाइट किया? ने राज्यसभा में राजा ने अपना चित्र बनाने के लिए किसे आमंत्रित किया गया था? दोस्तों आंसर देखेंगे। आंसर है राजा वर्मा ए फाइन आर्टिस्ट वाज इनवाइटेड टू द कोर्ट टू ड्रा द पोर्ट्रेट ऑफ द किंग। यानी राजा वर्मा नाम का एक कलाकार था, राजा ने चित्र बनाने के लिए राज्यसभा में राजा वर्मा को बुलाया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है Why did Raja Varma become close and dear to the king? ने राजा वर्मा राजा के निकट और प्रिय क्यों हो गया? तो दोस्तों आंसर देखेंगे। आंसर 2 है राजा वर्मा मेड वेरी live portraits of the king and prominent characters from the Puranas, so he became closed and dear to the king। ठीक है दोस्तों, क्या है? राजा वर्मा ने राजा और पुराणों के महत्वपूर्ण पात्रों के सजीव चित्र बनाए, इसलिए वह राजा के इतने नज़दीक और प्रिय बन गया। क्या करा था दोस्तों? उसने राजा का और पुराणों में जो महत्वपूर्ण पात्रों के चित्र थे उनके चित्रों ने उसने सजीव चित्र बनाए, इसलिए वो राजा के निकट और प्रिय बन गया था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 वाई, क्या दोस्तों? वाई वेयर द pupil अनहैप्पी विथ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर। ठीक है, यानी कि लोग मुख्यमंत्री के प्रबंधों से नाखुश क्यों थे? जो चीफ मिनिस्टर था उसके प्रबंधों यानी उसके नियमों से और उस जो प्रबंध करता था उससे लोग नाखुश क्यों थे? तो आंसर देखेंगे दोस्तों हम। आंसर नंबर 3 है। आंसर 3 देखेंगे। एवरीथिंग इन द स्टेट वाज थ्रोन इनटू डिसऑर्डर एंड चोस बिकॉज ऑफ राजा वर्मास हैस्टी decision and bad management, so the pupil were unhappy। यानी कि दोस्तों राज्य में राजा वर्मा के जल्दी निर्णय, गलत तरीकों से सब अस्त व्यस्त हो गया था, इसलिए लोग नाराज और नाखुश थे क्योंकि वो जल्दबाजी में निर्णय लेता था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है हु वांटेड तेनाली रमन्स हेल्प। हु वांटेड तेनाली रमन हेल्प, यानी तेनाली रमन की मदद कौन चाहता था? ठीक है, तो दोस्तों इसमें हम देखेंगे आंसर। इसका आंसर है द एल्डर्स ऑफ द टाउन वांटेड द हेल्प ऑफ तेनाली रमन्स। ठीक है, यानी शहर के जो बुजुर्ग व्यक्ति थे वो तेनाली रमन से मदद चाहते थे, यानी तेनाली रमन से वो मदद चाहते थे। जो वहाँ के जो टाउन या उस राज्य के जो
बुजुर्ग व्यक्ति थे वो तेनालीरामन से मदद चाहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों। हु वाज गिवन द जॉब ऑफ रिपेयरिंग द फूड इन तेनालीरामन्स हाउस। यानी कि दोस्तों तेनालीरामन के घर में खाना बनाने के काम किसको दिया था। यानी कि तेनालीरामन ने जो खाना बनाने का काम था वो किसको दिया था। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर देखेंगे। ए वेरी गुड कारपेंटर गिवन द जॉब ऑफ प्रिपेयरिंग द फूड इन तेनालीरामन्स हाउस। ठीक है, यानी कि एक बहुत अच्छे बढ़ई, यानी कारपेंटर जो होता है बढ़ई का काम करता है, उसको तेनालीरामन ने घर पर खाना बनाने का काम दिया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है डिड द कुक प्रिपेयर वेरी टेस्टी फूड, इफ नॉट वाई। आंसर देखेंगे। नो कुक did not prepare very tasty food because it is not carpenter's job to cook। यानी कि दोस्तों जो रसोई का काम था, रसोईदार ने बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया। यदि क्यों नहीं बनाया, यानी कि जो जो रसोईया ने उन्होंने जो कुक रखा था, जो रसोईया रखा था, उसने बहुत शानदार खाना या स्वादिष्ट खाना क्यों नहीं बनाया था। तो दोस्तों आंसर है नहीं बनाया क्योंकि रसोईदार या जो हलवाई था वो क्या था दोस्तों जो हलवाई था उसने इसलिए वो काम स्वादिष्ट खाना नहीं बनाया था क्योंकि बढ़ई का काम खाना बनाना नहीं होता है, इसलिए उसने स्वादिष्ट खाना नहीं बना पाया था क्योंकि वो एक अच्छा कारपेंटर था, ना कि एक अच्छा रसोइया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। व्हाई डिड तेनालीरामन इनवाइट द किंग, क्वीन एंड सम कोर्टरीज टू हिज हाउस। यानी कि तेनालीरामन ने राजा, रानी और कुछ दरबारी को अपने घर बुलाया। क्यों बुलाया? ठीक है, तो आंसर देखेंगे। तेनालीरामन invite the king, the queen and some courtiers to his house for lunch as he wanted to execute the plan which he had thought to make the king realize that the artist is not eligible टू बी ए चीफ मिनिस्टर। यानी कि दोस्तों जो तेनालीरामन था राजा और रानी दरबारियों को अपने घर खाने पर बुलाया क्योंकि वह अपनी योजना के अनुसार राजा को एहसास दिलाना चाहता था कि कलाकार मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों। How did the king realize his mistake? How did the king realize his mistake? यानी राजा को अपनी गलती का एहसास कैसे हुआ? तो दोस्तों आंसर है तेनालीरामन put a good carpenter to prepare food for the king. Then the king realized his mistake। यानी कि जब तेनालीरामन ने एक बढ़ई को राजा के लिए खाना बनाने का काम दिया तो राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हेन डिड राजा वर्मा रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट। क्वेश्चन नंबर 9 व्हेन डिड राजा वर्मा रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट। यानी राजा वर्मा ने अपने पद से कब त्यागपत्र दिया। आंसर है व्हेन राजा वर्मा केम टू नाउ अबाउट द
a vague word incident to Raman's house, he immediately resigned from his post. यानी कि जब राजा वर्मा को रमन के घर में हुए भद्दे किस्से के बारे में पता चला तो राजा वर्मा ने तुरंत त्यागपत्र दे दिया। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 10 है वाज, क्या दोस्तों, वाज राजा वर्मा हैप्पी व्हेन ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, इफ नॉट वाई। यानी कि क्या राजा वर्मा खुश था जब वह राज्य का मुख्यमंत्री था, यदि नहीं तो क्यों। तो दोस्तों आंसर देखेंगे, आंसर है इसका नो, राजा वर्मा was not happy when he was the chief minister of the state because he told Tenali Raman in the was happy to remain an artist। यानी कि जो राजा वर्मा था, राजा वर्मा मुख्यमंत्री के पद पर खुश नहीं था क्योंकि उसने तेनाली रमन को अंत में कहा कि कलाकार रहकर ही खुश था। यानी कि मैं तो एक कलाकार रहकर ही खुश था, मुख्यमंत्री पद पर वह खुश नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक्स, सिलेक्ट द अप्रूव्ड वर्ड एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है दोस्तों इसमें हम देखेंगे ऑप्शन ए दे रखा है, द किंग इनवाइट टू द कोर्ट एंड आस्क हिम टू हिज पोर्ट्रेट। क्या दोस्तों, हिज पोर्ट्रेट, यानी कि राजा को, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन। दोस्तों राजा ने किसको इनवाइट किया था, अपने ड्रा यानी चित्र बनाने के लिए, तो किसको इनवाइट किया था, तेनाली रामन को। क्या दोस्तों, किसको इनवाइट किया था राजा ने, कोर्ट में तेनाली रामन को, ऑन ऑफ द कोर्टरीज को राजा वर्मा को, या वन ऑफ दिस हिज मिनिस्टर को। तो किसको इनवाइट किया था उसने, राजा वर्मा को, क्या करने के लिए, अपनी पिक्चर बनाने के लिए, यानी चित्रकारी करने के लिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर 2 है बी, तेनाली रामन डिड नॉट इनवाइट, ने तेनाली रामन ने किसे इनवाइट नहीं किया, तो द किंग को, द क्वीन या द कोर्टरीज। और दोस्तों नेक्स्ट है राजा वर्मा, तो किसे इनवाइट नहीं किया था तेनाली रामन ने, राजा वर्मा को। किसे नहीं किया था, आंसर होगा राजा वर्मा। ठीक है दोस्तों, ये हमारे इस लेसन के क्वेश्चन आंसर हो गए।